हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, इस वीडियो के लिए मैं श्योर हूं कि बहुत सारे, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स ही मैंने पढ़े थे, बहुत सारे लोग बेकरार हैं कोर्स के लिए। एनीवेज दोस्तों, उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो मैंने टारगेट दिया है आप लोगों को बैंक निफ्टी के लिए, वो किस तरीके से आएगा वो चीज़ आप समझ लीजिए। ठीक है, ध्यान से समझना। जो वीकली लेवल्स देता हूं वो मैं ऐसे ही नहीं देता हूं दोस्तों, उनकी वैल्यू होती है। आप लोगों ने देखा ही है कि वीकली लेवल्स की पावर क्या होती है। तो दोस्तों, मैं यहां पर आप लोगों को वीकली लेवल्स अभी बता देता हूं और मैं बताऊंगा कि आप लोग अपनी पोजीशंस को किस तरीके से ले सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, जिस पर स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। स्टॉप लॉस भी आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा अभी देने की, क्योंकि ये जो ट्रेड है थोड़ा सा लंबा है। यानी कि अराउंड आप मान के चल सकते हैं कि करीबन 2000 पॉइंट का 2500 पॉइंट का है ये। ठीक है, ट्रेड। तो इसको किस तरीके से ट्रेड करना है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यहां पर। दोस्तों, ये चार्ट्स पर आ गए हम सीधा। कल मैंने पूरा डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ में कि ये जो कैंडल है ऊपर वाली, आप देख ही पा रहे होंगे इसके अंदर, ये जो ऊपर वाली कैंडल है इसका जो हाई लगा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मार्केट यहां तक आना था, इसलिए मैं सेल करने से मना कर रहा था कि भाई इसको सेल मत करो। उसका रीजन मैं बताया था दोस्तों। हमेशा मार्केट जो होती है एक रिट्रेसमेंट लेने के लिए आती है, आप कभी देख लेना। और रिट्रेसमेंट ही हमारे टारगेट होते हैं। कल जो मैंने बिटकॉइन का आप लोगों को दिया था टेलीग्राम चैनल के अंदर, बता दिया था कि भाई टारगेट हिट हो चुका है, वो मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को लाइव वीडियो के अंदर, मतलब जो मैंने रिकॉर्डिंग किया हुआ था लाइव टाइम के ऊपर, उसमें मैंने आप लोगों को बाय करने के लिए दिया था बिटकॉइन। ठीक है, और मुझे मालूम है बहुत सारे लोग आप में से उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब बिटकॉइन को नहीं करते हैं, पर धीरे धीरे समझ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजी के ऊपर मेरा काम चल रहा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, और इसमें दोस्तों थोड़ा सा मैं इस बारे में बाद में बात करना चाहूँगा दोस्तों। पहले आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लेवल्स के लिए यहाँ पर हैं सिर्फ, तो मैं उन लोगों को पहले फ्री कर देता हूं दोस्तों, फिर मैं इसके बारे में पूरी आप लोगों से बात करूंगा। ठीक है, बिटकॉइन के जो इंटरेस्टेड हैं वो इसके बारे में बात कर, मैं उनको समझा पाऊंगा कुछ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे वो मेरी बात को सुन के यहाँ पे बोर होंगे, क्योंकि वो बिटकॉइन में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली निफ्टी की बात कर लेते हैं पहले। तो निफ्टी के अंदर जो लेवल है उसको नोट कर लीजिए दोस्तों। वीकली रेजिस्टेंस जो है वो इस बार का क्या रहने वाला है। तो रेजिस्टेंस जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा 22,600 एंड 550। ठीक है, ये 550 एंड 600, देखो ये तो बड़ी रेंज है। ठीक है, पर ये रेजिस्टेंस मैं वीकली लेवल्स में जब बनते हैं तो वो हमें देने ही होते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, ठीक है, कि वीकली रेजिस्टेंस दूर जरूर बन रहा है, पर ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करेगा, जितना मुझे अंदाजा है। तो ये निफ्टी के लेवल्स हैं जो आप लोग नोट करके रख लीजिए। वीकली रेजिस्टेंस जो है ना, अब ये मत सोचिए कि यहां तक पहुंच जाएगा, नहीं नहीं भाई। ठीक है, पर नॉर्मल मार्केट के अंदर जब यहां के आसपास आता है तो यहां से कहीं ना कहीं गिरावट आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और सपोर्ट ही यहां पर मेजर है हमारे लिए, वो है 21,600, 21,650। ये आप एक जोन बना सकते हैं निफ्टी के अंदर। ये लेवल्स दोनों जो हैं आप लोगों को पता होने चाहिए। ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया और ये एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये जब ब्रेक होगा तो मार्केट के अंदर इसके नीचे सस्टेन करता है तो मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है। हम इस तरीके से इसको ले सकते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है ये, वरना मार्केट इसी रेंज में घूमता है मैक्सिमम टाइम, ऐसा ही देखा गया है। अगर उसे ब्रेक डाउन करना होगा तो वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, खिंचता चला जाएगा। और अगर उसे ऊपर जाना होगा, ज़्यादा बड़ा लेग लेना होगा, तो वो ऊपर की तरफ खिंचता चला जाएगा। वीकली लेवल्स की बहुत वैल्यू होती है और इन्हीं लेवल से 44,600 का जो लेवल है वो पेंडिंग है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है,
तो यहाँ पर दोस्तों ये क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए आप बेकरार हैं, मैं समझ पा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें ट्रेड किस तरीके से करना है। किसी को रिस्की ट्रेड लेना हो बैंक निफ्टी के अंदर, तो वो तो भाई अपने यहाँ पर बैंक निफ्टी को जो ना, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, वो यहाँ पर इस एसएल से ये जो हाई लगा हुआ है इस एसएल का क्लोजिंग ले ले, तो वो लेकर के ट्रेड कर सकता है। मैं आप लोगों को एक भी बात और समझाने की कोशिश करना चाह रहा था दोस्तों। मार्केट हमेशा रिट्रेसमेंट लेती है, जो अभी मैंने वर्ड यूज़ किया था। तो ये मार्केट यहाँ तक क्यों आ गया, जिसके अंदर जितने भी सेलर्स होते हैं वो भी ट्रैप होते हैं, और फिर कहीं ना कहीं बायर्स को ये ट्रैप करने के लिए जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर रिट्रेसमेंट जो होती है, हमेशा देखना, देखो ये मैं रिट्रेसमेंट यूज़ नहीं करता हूँ, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट की वैल्यू होती है, और वही पजल करती है सभी को। ये मैं आपको अभी बात बता रहा हूं, ठीक है। यानी कि रिट्रेसमेंट जो है वो पजल करती है, जब ऊपर कुछ लेग छोड़ के आया होगा तो वो रिट्रेसमेंट वहां तक आएगी। तो ये रिट्रेसमेंट क्यों आई है, थोड़ा सा ये लर्निंग पॉइंट भी है दोस्तों। हालांकि आप समझदार हैं तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको समझ सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर रिट्रेसमेंट डाली है इस लेग से लेकर के इस लेग के बीच की। ये किस तरीके से है, ये सब चीज़ें अलग हैं। तो ये रिट्रेसमेंट जो है, ये सॉरी दोस्तों मैंने उल्टा डाल दिया। रिट्रेसमेंट हमेशा नीचे से ऊपर के लिए होती है, ठीक है, नीचे से हमेशा ऊपर के लिए होती है। तो ये रेजिस्टेंस जो देख पा रहे हैं ना आप, ये एज ए रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते, ये रिट्रेसमेंट है। यानी कि मार्केट को एक बार यहां तक आना ही होता है, ठीक है। तो ये गिरावट अगर इसको करनी है तो भाई ये एक बार यहां पे ऊपर जाकर के और फिर नीचे की तरफ लेकर के जाएगा ना, समझ रहे हैं। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। तो ये रिट्रेसमेंट के लिए यहां पे आया था, इसीलिए मैं यहां पर सेल करने के लिए सभी को मना कर रहा था, भाई बहुत सावधानी से सेल करना। और अभी भी मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है, कि यहां पे थोड़ा सा दोस्तों सावधान, मतलब सेल करना है तो आप बिल्कुल अंधा विश्वास करके आप सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट के मूड को समझना बहुत जरूरी है। पर मैक्सिमम चांसेस हैं कि मार्केट यहीं आसपास से कहीं से गिर के और नीचे वाले लेग को कंप्लीट करेगा। ये लेग पेंडिंग है, और उसके बाद ये लेग हो सकता है कि थोड़ा नीचे चला जाए, और फिर मार्च मिड के बाद हो सकता है कि इलेक्शन रैली हमें देखने को मिले। तो ये यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी, तो वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है मार्केट। तो कहीं ना कहीं उसमें करेक्शन आने की उम्मीद है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी के अंदर हमारा लेवल बना हुआ है नीचे का। आप लोगों को ध्यान होगा लास्ट टाइम मैंने निफ्टी के अंदर लेवल दिया था जब ये हाई लगा था और नीचे आ गया था कि भाई ये 22,150 100% टारगेट है, ठीक है। तो ये लोअर लेवल से मार्केट घूम गया था यहाँ से, ठीक है। तो आप लोगों ने किसी को ध्यान हो तो बहुत अच्छी बात है। तो सीधा यहां पे लेवल्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों, देखो वो कोई ज्यादा दूर नहीं है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर रेजिस्टेंस लेवल वो ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों। रेजिस्टेंस लेवल कितना बन रहा है इसमें, रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी का 47,700 के आसपास, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, ये रेजिस्टेंस है इसके आसपास, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे मान के चल सकते हैं आप, ठीक है। और मार्केट कहां पे है ये, तो ये 400 के आसपास का तो हाई लगा चुका है, और ये जरूरी नहीं कि रेजिस्टेंस के पास जाए, ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस के पास से आ चुका है। अगर आपको ऊपर मौका मिलता है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। और डिस्क्लेमर कल भी दिया था, हम लोग जो ट्रेड अपना लेंगे वो पूरा का पूरा कंट्रोल लेकर के करेंगे, ऐसे अंधे में सेल नहीं करेंगे। किसी को अगर सेल करना है तो भाई अपनी स्वेच्छा से यहां पे सेल कर सकता है, ठीक है। लेवल पॉइंट मैंने दे दिया है किसी को, क्योंकि नीचे का लेवल तो पेंडिंग है ही, उस चीज को देखते हुए। पर उस लेग को लेने के लिए भी हमें पूरा का पूरा कंट्रोल से के साथ में, यानी कि फोर्स के साथ में हम लोग यहां पे ट्रेड करने वाले हैं। ऐसे अंधे में इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्लियर। तो सपोर्ट लेवल जो अगर हम देखा जाए, दूसरा तरीका इसमें ट्रेड करने का क्या है वो भी सुन लीजिए दोस्तों। तो 45,800, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ये एक सपोर्ट लेवल है, कितना है 45,800।
तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होने चाहिए। ये अपने चार्ट्स में क्या अपने उसके अंदर आप डाल के रख लीजिए, किसी भी पेपर पे लिख लीजिए। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं, सपोर्ट लेवल के पास से मैक्सिमम मार्केट ऊपर उठने की कोशिश करती है, पर अगर इसके नीचे सस्टेन होता है, ठीक है, तो फिर आपको सेल ऑन राइज करने के लिए कंफर्मेशन हो जाएगी, सेल ऑन राइज करने की कंफर्मेशन हो जाएगी। अब ये जरूरी नहीं है कि भाई हम इसका वेट करें और तभी हम सेल करेंगे। अगर कल फोर्स डाउन होगा सुबह मॉर्निंग में, ठीक है, तो फिर हम उस तरीके से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे नीचे के लिए, ठीक है। BTST की तो मार्केट ये था ही नहीं, इसके नीचे का लेग बचा हुआ है, तो धीरे धीरे करके आएगा, बुलिश बनेगा, किसी दिन बुलिश बनेगा, तो इतने आसानी से 44,600 नहीं आएगा। आंख बंद करके अगर आपको सेल करना है तो ऊपर का ऐसा लेकर के आप सेल कर सकते हैं क्लोजिंग बेसिस, ठीक है, ठीक है। सेकेंडली, ट्रेड करने का तरीका क्या है, 45,800 के नीचे इस लेवल को होल्ड करके होल्ड करता है अच्छे से, तो फिर आप बाउंस में ट्रेड कर पाएंगे इसको, या वहीं पे भी सेल करेंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है। जस्ट किसी ने ऊपर सेल किया हुआ है तो वो यहाँ पे ऐड कर सकता है, ये होगा जैसा मुझे लग रहा है, ठीक है, क्लियर। क्योंकि लेवल्स जो होते हैं वो ज़्यादा देर तक टिकते नहीं है। मैं कल भी बहुत बड़ा इसके ऊपर भाषण दे चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो कल का वीडियो जरूर देख लेना, अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या क्या इस बारे में बोला है, ठीक है। अब यहां पर ये हो गया दोस्तों। फिन निफ्टी का भी नोट कर लीजिए, चलो फिन निफ्टी भी दे देता हूं दोस्तों आप लोगों को, आप भी क्या याद करेंगे। फिन निफ्टी के अंदर 20,400 के आसपास सपोर्ट, 500 के आसपास, ठीक है, 500 है, 20,400 500 सपोर्ट लेवल है, और रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों यहां पर 20,850, ठीक है, इसके आसपास ये रेजिस्टेंस लेवल है। अब बात समझ में आ गई होगी शायद। इसके नीचे अगर मार्केट यहां अगर इसे सपोर्ट लेनी होगी, इसके पास से लेने की कोशिश करेगा, ठीक है, और फिर ये रेजिस्टेंस जो है नीचे की तरफ खिसक जाएगा। इसी तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर भी है। तो ये लेवल्स आप लोगों को पता होने चाहिए। हायर लेवल के पास जो भी मैंने लेवल्स बताए, अगर उन लेवल्स के ऊपर हायर लेवल से मिलता है तो आपको बेशक बिंदास उन लेवल्स का मतलब स्टॉप लॉस एक्चुअल में देखा जाए तो इसका 47,800 700 के आसपास ही स्टॉप लॉस बनता है, बढ़िया वाला। तो समझ रहे हैं दोस्तों। और क्वांटिटी को अपना इतना रखिएगा दोस्तों जो आप झेल सकें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आप ट्रेड करेंगे तो आपको पैनिक आएगा, आपको 200 पॉइंट मिल रहे होंगे, आप एकदम से निकल जाएंगे उसमें से, पूरा होल्ड नहीं कर पाएंगे। मनी मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। यहां पर अब बात कर लेता हूं दोस्तों। देखो मैं क्या करता हूं, मैं जो हमारे प्रीमियम चैनल के अंदर मैं ट्रेड डालता हूं वो जरूरी नहीं होते दोस्तों, मैं उसके अंदर बिल्कुल प्योर जो ट्रेड होते हैं उन्हीं को लेता हूं सिर्फ। उसका रीजन सिर्फ यही है, चाहे उनके टारगेट्स कम होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें ऐसे हैं दोस्तों जो कोई, और मैं मना करता हूं, ऐसे भी लोग होते हैं जो लोन लेकर के किसी से पैसा आए हुए हैं, उनको मैं मना करता हूं भाई आप ट्रेड मत करो इसके अंदर, ठीक है ना। इस तरीके के स्टॉक मार्केट के अंदर लोन के पैसे से कभी ट्रेड नहीं होता है। या फिर जिनके पास बहुत कम पूंजी है, ठीक है, तो मेरे को सभी का ध्यान रखना पड़ता है। यही एक रीज़न है कि मैं रिस्क लेकर के कोई भी ट्रेड प्रीमियम चैनल में देता नहीं हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रीमियम चैनल को मेरे ज्वाइन किए हुए हैं और वो इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो जब बिंदास कोई ट्रेड होता है मेरा तो मैं बिल्कुल उसके अंदर कम ट्रेड होते हैं पर बेहतर ट्रेड होते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया उस बारे में। सेकेंड बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यही रीज़न मैंने बताया और ये कुछ टाइम के अंदर बाद में सब खत्म हो जाएगा। आपको मालूम ही है कि प्रीमियम चैनल बहुत जल्दी मैं न्यू एंट्रीज बंद कर दूंगा उसमें। सेकंड बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर कोर्स की, ठीक है। कोर्स जो है दोस्तों, आप लोगों के मैसेज भी थे, मैंने एक फॉर्म आप लोगों को दिया था आज टेलीग्राम चैनल के अंदर। आप जाएंगे टेलीग्राम चैनल में, देखो ये तो कल वाला था हमारा, तो यहां नीचे देखेंगे एक फॉर्म है, इसको सभी लोग फिलअप कर लीजिए और
बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता है भाई फीस कितनी है। 70,000 फीस है दोस्तों, पहले ही आप लोगों को बता रहा हूं। इसलिए फॉर्म वही भरे जो ये फीस पे करने की ताकत रखता है। इसका रीजन भी मैं बता देता हूं दोस्तों कि फीस बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ज्यादा क्यों है इतनी। उसका रीजन ये है कि हमारे पास माल भी ऐसा ही है भाई। ठीक है, मैं तो इस तरीके की जो कोर्स है वो सेलिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, पर यहां पर बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट मेरे पास आती है कि सर एक दे दो, बस एक बार दे दो बस। ठीक है, और मेरे को आप लोगों के साथ में जुड़ के रहना पड़ेगा। मेरा जो कोर्स है दोस्तों वो इस तरीके का नहीं है। वीडियोस हैं उसके अंदर, ठीक है, वीडियोस बनी हुई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लाइव मार्केट के अंदर, यहां पर दोस्तों लाइव मार्केट के अंदर कोई भी बंदा बताता नहीं है मार्केट कहां चलेगी, क्या करेगी। पर मैं जो भी आप लोगों को बताता हूं बिल्कुल लाइव के अंदर बताता हूं, और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आप लोगों को बिल्कुल प्योर जो होता है, जो मैं खुद उस सिस्टम से यूज करके आप लोगों को डिलीवर करता हूं, वही है सब कुछ। और वही मैं आप लोगों को डिक्टो बिल्कुल परफेक्टली आप लोगों को वहां पर सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो एक चीज तो आप लोगों को समझ लेनी है दोस्तों कि फीस जो है ये 70,000 कोई मायने नहीं रखती है उस कोर्स के लिए। क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर अगर मान लीजिए आपने वीडियोस देख लिए हैं, ठीक है, और मैं आपको रीजन देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि भाई मार्केट का पावर पॉइंट ये है, तो पावर पॉइंट की वैल्यू तो आप लोगों को मालूम ही है कि पावर पॉइंट की वैल्यू क्या है। तो पावर पॉइंट ये कैसे बना ये आपको वीडियो के थ्रू तो पता ही होगा, पर साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होगी उसके ऊपर कि भाई ये पावर पॉइंट बना है, यानी कि अगर मैंने कोई पावर पॉइंट बोला है तो वो क्यों है, ये सारी चीजें। फोर्स अपसाइड में है तो क्यों है, समझ रहे हैं। मार्केट यहां से नीचे गिरेगा तो उसका रीजन क्यों है, यहां से ऊपर जाने का रीजन क्यों है। A to Z चीजें, यानी कि जो मार्केट के अंदर लाइव चल रहा होगा, लाइव मार्केट के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। एक बेस जो होता है बेसिक, तो वो तो आपको पता ही होगा, वीडियोस आप लोग मेरे देख लेंगे दोस्तों। वीडियोस देख करके सिर्फ 2 दिन के अंदर मेरे सिस्टम को समझा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, आप कॉम्प्लिकेटेड लेकर के मत चलिए। 2-3 क्वेश्चंस हैं जिनके मैंने आंसर आप लोगों को देने हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं चलना है, हमें चीजों को सिंपल रख के चलना है। पावर पॉइंट को निकालने का तरीका सिर्फ 1 मिनट का है दोस्तों, सिर्फ 1 मिनट का। पर उसके लिए हमें फोर्स के ऊपर लगातार नजर रखनी पड़ती है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। यानी कि जो लोग पार्ट टाइम करते हैं उनको कहीं ना कहीं अगर वो ये कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वो इसलिए भी मुश्किल होगा क्योंकि आप लगातार आंखें टक करके फोर्स को नहीं देख सकते हैं, वो फोर्स देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो लोग पार्ट टाइम करते हैं अगर वो कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं तो ही करिएगा, वरना बिल्कुल भाई फॉर्म भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहली चीज, क्योंकि आप अगर उसको करेंगे और टाइम नहीं देंगे तो फिर वो आपके लिए बेकार है, कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज, इस वीडियो के अंदर, इस कोर्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होने वाला है। पावर पॉइंट दोस्तों इसके अंदर इंक्लूड होगा, मैं आप लोगों को सिंपली बता देता हूं कि क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो पावर पॉइंट है दोस्तों, वो पूरा का पूरा इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें लिखने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं ये ग्राफ से ही ले रहा हूं इसमें, यहां से। ठीक है, तो पावर पॉइंट जो है वो आपको मिलेगा। सेकंड, फोर्स। फोर्स जो है वो किस तरीके से निकाला जाता है, फोर्स और पावर पॉइंट का ही कॉम्बिनेशन है दोस्तों, जो ये पता लगाया जाता है कि मार्केट नीचे जाएगी या फिर मार्केट ऊपर जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि पावर पॉइंट हमें मालूम होता है, ठीक है, फोर्स जो है वो अपर साइड में नहीं है, तो उस ट्रेड को हम नहीं करते हैं, यही तो कंफर्मेशन है।
समझ गए दोस्तों, ठीक है। और ये दोनों चीजें जानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करने की जरूरत है बस, और कुछ नहीं। और वही मुश्किल नहीं है, बस आपको टाइम देना पड़ेगा, शिद्दत से करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। तीसरी चीज इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, मेरे बेस्ट टेक्निकल्स, जैसे कि एक स्ट्रेटेजी है, आपने देखा होगा 3 मिनट वाली, आपने बहुत बार नोट किया होगा। उस 3 मिनट वाली जो स्ट्रेटेजी है उसके अंदर आप लोगों को यह देखने को मिलता होगा कि बीच में कहीं वॉल्यूम बन जाता है। अब आपको ये वाला वॉल्यूम नहीं है वो, ठीक है, वो एक सीक्रेट वॉल्यूम है दोस्तों, जो बड़े प्लेयर्स यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए मैं निफ्टी पर लेके जाता हूं इसको, क्योंकि मैं बहुत आराम से वीडियो बना रहा हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता रहे कि आप लोग क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, एक सेकेंड। 3 मिनट की कैंडल मैंने आप लोगों को बताई हुई है कि 3 मिनट की सेकंड कैंडल जो होती है ना, उसके अंदर वॉल्यूम है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। पर कभी कभी ये जरूरी नहीं है कि इस कैंडल के अंदर ही वॉल्यूम है, कभी कभी ऐसा होता है कि इस वाली कैंडल जो है आप देख पा रहे होंगे, कभी कभी इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम बन जाता है, कभी कभी इस कैंडल में वॉल्यूम बन जाता है, और मैं बताता भी हूँ कि भाई यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम है। तो जो लोग इस 3 मिनट वाली कैंडल को देख करके ट्रेड करते हैं, उनको जरूर, अच्छी बात है दोस्तों, छोटे से स्टॉप लॉस से आप लोगों को बेनिफिट होता होगा, और आप लोगों को मालूम है ये कितनी पावरफुल है। फिर भी इसको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए उन चीजों का होना बहुत जरूरी है, जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो फिर भी जैसे बोलते हैं ना, आधी अधूरी नॉलेज नुकसानदेह होती है, पर ये नुकसानदेह वाली नहीं है। अगर कोई सिंपली सिस्टम को फॉलो करता है ना भाई, एक लोट से ट्रेड करता है, इसके नीचे जाएगा तो मैं सेल करूंगा, ऐसा यहां लगा दूंगा, इस कैंडल के ऊपर क्लोज होगा तो मैं ऐसा लगा दूंगा, बहुत बढ़िया भाई। अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशो को फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ एक लोट से काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। नीचे जाएगा तो सेल, ऊपर जाएगा तो इसके मैं बाय करूंगा, ठीक है। तो उस तरीके से तो आप लोग बेनिफिट उठा पाएंगे। पर अगर आप लोगों को मालूम ही नहीं होगा, कभी कभी ऐसा होगा, नीचे जाएगी मार्केट और यहां पे फोर्स बना के एकदम स्पीड से जैसे ऊपर जाएगी, आप निकल भी नहीं पाएंगे और स्पीड से भागती चली जाएगी, ठीक है। वो सबको फोर्स के साथ में इन चीजों का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, तब जाकर के वो ट्रेड उस तरीके से लिया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत इजी है, ठीक है। तो यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं, पहली चीज पावर पॉइंट हो गई अपना, पावर पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकंड चीज मैंने आप लोगों को क्या बताई दोस्तों, पावर पॉइंट के साथ में फोर्स, ठीक है, यहां पे हो गया फोर्स। तीसरी चीज क्या है, बेस्ट, जो मैंने बताया अभी आप लोगों को, यहां पर वॉल्यूम कंट्रोल, ठीक है। आप लोगों को ध्यान होगा जिस वक्त तो 500 के आसपास मार्केट चल रहा था, 550 के आसपास, तब मैंने बताया था कि भाई नीचे लोअर लेवल के ऊपर बहुत तगड़ा वॉल्यूम है, आई बात समझ में, तो उससे आप लोगों को हिंट मिल गया था और मार्केट ऊपर ऊपर भागती चली गई थी, ठीक है। तो ये चीजें उस वक्त काम आती हैं। सेकेंडली पावर टेक्निकल्स, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मार्केट कहां कहां ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, और YouTube तो क्या, कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगी भी नहीं, और कोई सिखा भी नहीं सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को देने वाला हूं, और भी बहुत कुछ है जो मुझसे, जो मतलब मेरे को एक इस चीज के लिए जरूरी है, ट्रेडिंग के लिए, वो सारी की सारी चीजें आपको पता होंगी। कौन सा लेवल ब्रेक होगा, कहां पे प्रॉफिट बुक करना है, कहां पे नहीं करना है, कहां पे क्या करना है, कहां पे उसको होल्ड करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए मैंने बाय कर लिया, ट्रेंडिंग मार्केट, मेरे को सुबह से पता लग गया ट्रेंडिंग मार्केट है, यहां से बाय कर लिया मैं, आप नीचे झटके भी लगेंगे ना, मैं आप लोगों को यही बोलता हूं कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, ऊपर ही जानी है मार्केट, ठीक है। तो वो जो सिचुएशन होती है वो बनती है, तो उसके अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता है दोस्तों, जब ट्रेंडिंग मार्केट होती है तो वो पता लग जाता है।
तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होने वाली हैं। जिस किसी को भी भाई इंटरेस्ट है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूं, जिसको आप लोग फिलअप कर दीजिएगा। अभी दोबारा से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं 70,000 रुपीज़ की फीस है दोस्तों, और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिएगा। उसको फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए नहीं कह रहा, ज्वाइन के लिए तो मैं आप लोगों का बाकायदा इंटरव्यू लूँगा, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि हर एक किसी को मिल जाएगा। वो जो रियली में उसको कर पाएगा, कर सकेगा, उसी को वो चीज़ मिलने वाली है। सेकेंड चीज़, किसी को अगर नॉलेज नहीं है, ठीक है, चार्ट्स वगैरह की नॉलेज नहीं है दोस्तों, उसको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि वॉल्यूम कैंडल जो है आपको चार्ट खोल के रखना जरूरी है। उसमें लेवल्स तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बनाता हूं, ठीक है, पर फिर भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो बहुत बढ़िया है। हो तो बल्कि मैं ये कहूँगा कि थोड़ी बहुत नॉलेज होनी ज़रूरी है। नहीं होगी तो मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कुछ वीडियोस दे करके और उस नॉलेज को देने की, ठीक है। पर चार्ट्स वगैरह खोलना, ये सब चीज़ें जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो आप लोगों को आनी चाहिए। उम्मीद है दोस्तों लेवल समझ में आ गए होंगे बैंक निफ्टी के। मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया है यहाँ पर। तो जिस किसी को भी ज्वाइन करना हो भाई, ज्वाइन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फॉर्म फिलअप कर देना। 1-2 दिन के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो आप लोग जो कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और कल के लिए मार्केट का मैंने बता दिया है, बैंक निफ्टी का भी बता दिया आप लोगों को। इंट्राडे में हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे दोस्तों, वो मैं खुद नहीं जानता हूं, क्योंकि मेरे को खुद फोर्स वगैरह सारी चीज़ें देख करके ही वो ट्रेड लेने होंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।